जय माता दी। आज मैं आपको अति कीलक श्रोतम सुनाने जा रही हूँ। इसको कहते हैं गाइस कि बहुत तेज आवाज में पढ़ना चाहिए ताकि हमारे पूरे घर में इसकी वाइब्स जाए और माता रानी हमारे घर में वास करे हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महर्षि मार्कंडी जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवयति रूप दिव्य नेत्र वाले, जो कल्याण के प्राप्त हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इस कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है, और जो अन्य मंत्रों का जप करके केवल सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उसके उच्च घाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी, केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इसमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए लोगों को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण कल्याण स्रोत कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया, अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता, उस पर दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलक कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलक करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वस्व विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता है और वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता है, मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है नष्ट हो जाता है। कीलक और निष्कीलक संबंधी जानकारी के पश्चात ही स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इसकी पाठ की कृपा है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्रोत का पाठ सदा करना चाहिए। इस स्रोत का पाठ शनै शनै पाठ करने से सबलव फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, सत्वनाश, परम मोक्ष की प्राप्त होती है उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी, जय माता दी। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जय माता दी, जय माता दी।